Good morning. We are the Sikka Kemaya, and we are meeting with Mr. Brajesh Pandey, who is the sales head of the Sikka Kemaya and King's whole group of the Sikka group in Dehradun. Mr. Pandey, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस थे जो हम पूछना चाहते थे. थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया. थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे इस सिक्का के ग्रुप के बारे में थोड़ा सा. जी बिल्कुल दिनेश जी, आपने थैंक यू सो मच. आपने ये कुछ मुद्दे पर बात करने की कोशिश की जो अनआंसर्ड थे या आंसर मिलने में दिक्कत होती थी. अगर सिक्का की हिस्ट्री की बात करूं सर, तो ये सिक्का ग्रुप शुरू किया गया था श्री गुरिंदर सिक्का जी द्वारा, जो लेजेंडरी फादर हैं हमारे, जो हमारे एमडी हैं श्री हरविंदर सिक्का जी और गुरमीत सिक्का जी. और 37 से 40 सालों का बहुत विराट अनुभव रहा है उनका रियल एस्टेट में. प्रीत विहार में बहुत नाम है, रियल एस्टेट में इनफैक्ट बहुत नाम है, और अभी भी वो एक्टिवली इन्वॉल्व है हमारे ऑफिस के काम में. चाहे किंग्समैन की बात करूं, किनायत बात करूं, मैं खुद बात करता हूं उनसे, और भी एक्टिवली इन्वॉल्व है और अभी भी कीन ऑब्जर्वर हैं, पूरे गाइड करते रहते हैं दोनों को. तो रियली बहुत एक जबरदस्त हिस्ट्री रही है सर. मुझे एक छोटी सी, जैसे कि आप जब से मूव कर रहे हैं यहाँ पर आनंद किमाया और किंगस्टन बोथ में, तो मतलब मूवमेंट काफी अच्छी हो रखी है, लेकिन थोड़ी सी कुछ हिस्ट्री के बारे में बताएं. किमाया जैसे शुरू हुआ था 2016 में और 19 हो गया, डिलीवर नहीं हुआ, तो क्या इसके बारे में बताएंगे आप थोड़ा सा? हाँ दिनेश जी, मैं बिल्कुल, ये क्वेश्चन है. 2016 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और ये सिडकुल से ऑक्शन के थ्रू लैंड ली गई थी. ओके. ऑक्शन मींस जब गवर्नमेंट बॉडी ऑक्शन करती है, इसका मींस पीछे के सारे ड्यू डिलिजेंस वो क्लियर करके रखती है. मतलब मींस आपके डॉक्यूमेंट के भीतर घुसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे करके लेके आती है, फिर ऑक्शन पे आता है. और जो ऑक्शन जीती, सिक्का ने जीता, सिक्का ग्रुप ने जीता था, और उसके थ्रू सिक्का किमाया आईटी पार्क वाला जो प्रोजेक्ट है वो हमें मिला था 2015-16 में मिला था. आपको ध्यान होगा दिनेश जी, 2008 नवंबर 2016 को बंदी हुई थी जी. और माने या ना माने, रियल एस्टेट की रीढ़ थी, मतलब चलता था, जो पूरा धराशायी हो गया था एक साल तक. 2017 में एक और समस्या आई. समस्या कहिए चाहे अपडेट कहिए गवर्नमेंट के द्वारा, वो ये था कि रेरा लागू हुआ. रेरा कानून लागू हुआ, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी लागू हुई, जो एक्चुअल में दोनों के लिए बनाई गई थी. कस्टमर और बिल्डर दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करने के लिए बनाया गया. तो उसका फॉर्मेशन हुआ कि कोई भी समस्या कस्टमर की होगी, अगर बिल्डर नहीं सुनता तो रेरा के पास जाए. इवन बिल्डर की भी कोई समस्या हो, कस्टमर नहीं सुनता तो भी रेरा के पास जाए. तो ये ड्यूअल थी. ठीक है ना. तो एक समस्या, इसको समझाने में 1-2 साल निकल गया सर. दूसरा, तीसरी बात आई कि जीएसटी लागू हुआ 2017 में. 1 जून 2017 को जीएसटी लागू हुआ, और जीएसटी की गवर्नमेंट के द्वारा एप्लीकेबल वो भी रियल एस्टेट में हुआ. और रियल एस्टेट में बहुत बड़ा फंड होता है, लाइक 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़. और जीएसटी में क्लियरिटी नहीं थी अगले 1-2 साल तक, 2016, 17, 18 तक, कि जीएसटी कितनी होनी चाहिए. लाइक कोई कहता था 18% होगा, कोई कहता 12% होगा, कोई कहता 10%, 8% होगा. इसमें क्रेडिट इनपुट के नाम पर कंफ्यूजन बहुत दिनों तक बना रहा. फिर 5% जीएसटी फाइनल हुआ. फिर अफोर्डेबल हाउसिंग में 1% था. तो बहुत दिनों तक कंफ्यूजन थी. और सारे जो भी प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन थे, तो जीएसटी का वेरिएशन न होने पर कस्टमर के पास एक किसी तरह से गवर्नमेंट मैसेज फैलाने में या पहुंचाने में नाकाम रही, या देर लगा कि एक्चुअल जीएसटी कितनी हो. इसी तरह कस्टमर के बिहार पर ये काम थोड़ा सा डिले हुआ. इसके कारण जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट थे, कस्टमर के पैसे देने में हिचकिचाने लगे, वो वेट करने लगे कि क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में होती है. जब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल जाती है तब तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं. हमने कुछ फ्लैट्स बेचे हैं जिसमें जीएसटी अप्लाई नहीं है आपका. हाँ. और जो क्योंकि उसमें शायद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल चुका है, इस वजह से आई थिंक 4 टावर्स ऑलरेडी रिसीव्ड. जी बिल्कुल. हम शायद सिक्का किमाया की बात कर रहे हैं. जी. सिक्का किमाया में मैं जैसे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जब रिसीव, उसी को कंट्रीब्यूशन बता रहा हूँ. जो ऑक्यूपेंसी रिसीव हो जाती है तो आपकी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती. ये माना जाता है कि कस्टमर ने जीएसटी पे कर दिया, तो कस्टमर वेट एंड वॉच पर आ गया, यानी पैसा देना बंद कर दिया. जब पैसा, जिसका बैंक लोन थे, वो उन्होंने रोकना बंद कर दिया. तो कस्टमर, बिल्डर के पास जो मूविंग फंड होता है वो कम होने लगा. तो इसका पूरा इंपैक्ट रियल एस्टेट पड़ा. केवल सिक्का पर नहीं, आप किसी बिल्डर उठा के देखिए सर, आप डीएलएफ उठा लीजिए, बहुत बड़ा नाम है. आप ये क्या नाम, आम्रपाली उठा लीजिए, बहुत बड़े टॉप के जो बिल्डर्स हैं उनको उठा लीजिए, सुपरटेक उठा लीजिए, किसी को उठा लीजिए, सबकी प्रॉब्लम आई. टॉप के जो नाम है कि कैश फ्लो क्रंच होने की वजह से प्रोजेक्ट थोड़ा सा रुकने लगे. और ये डिले ऑब्वियस था. नोटबंदी की मार,
जीएसटी की नॉन क्लेरिफिकेशन, रेरा का लागू होना, जैसे तैसे कमर शुरू हुई 2018 में और 19 में काम शुरू हुआ। हम किमाए के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि 19 में काम शुरू हुआ, थोड़ा बहुत एक साल काम चला और 3-4 और फटाफट कंप्लीट किए गए। 23 मार्च 2020 को कोरोना आ गया। और कोरोना पूरे वर्ल्ड फेमस है सर। कोरोना ने घर में बंद कर दिया, लेबर नहीं आएंगे घर से बाहर, कस्टमर नहीं आएंगे, कोई पैसा नहीं देगा, फ्यूचर कुछ पता नहीं, कैश फ्लो पूरा रुक गया। कैसे बिल्डर कोई बनाएगा उसको? कोरोना के क्लियर होते होते 6-8 महीने, साल भर ये भी निकल गया। यानी 2019 में बन पाया, 20 में फिर रुक गया। फिर हमें टाइम मिला 21 और 22, 2 साल में आप देखो टोटल 8 टावर बना करके बिल्कुल रेडी हैं। मतलब जिसमें से 4 की ऑक्यूपेंसी, अभी जो आपने बोला 4 की ऑक्यूपेंसी आगे चुकी है और 4 की ऑक्यूपेंसी अप्लाइड है, जो टाइम बाय टाइम आती रह जाएगी। जी, आपने भी रेरा का पॉइंट डिस्कस किया था। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि रेरा हर एंगल से ठीक है, तो मेरा कहने का है कि रेरा में कुछ केसेस भी चल रहे हैं किमाया के, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे पांडे जी? थोड़ा सा एडवाइस करें इस बारे में। दिनेश जी, आपने एक तरह से समझे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। मैं बार बार इस बात को बोलना चाहता था, कस्टमर को ये बात बताना चाह रहा था कि जो आपने रेरा के केस की बात कर रहे हो, यही बात हुई। हमने प्रोमिस कर रखा था जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ कि 2019 में हम आपको प्रोजेक्ट दे देंगे, तो वो फोरकास्टिंग था सर। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो जो मूवमेंट चल रही थी वो ये पूरा एक्सपेक्टेड था कि हाँ सेल्स हो रही है, सेल्स आ रहे हैं, फंड आ रहा है, हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। उसमें तीनों एस्पेक्ट आ गए, आपकी नोटबंदी, आपका जीएसटी नॉन क्लेरिफिकेशन, आपका रेरा का एप्लीकेशन, प्लस बीच में कैश क्रंचेस। ये आने के वजह से प्रोजेक्ट 2-3 साल पीछे किसका। इसी बीच में जो एग्रीमेंट में हमने बना के रखा हुआ था कि 2019 में आपको पोजीशन दे देंगे, कुछ नेटर टाइप के लोग या कुछ ज्यादा समझदार लोग या ये कहिए कि ज्यादा एक्टिव लोग या पेशेंस लेस लोग, जिनके पास धैर्य, हमने कम्युनिकेशन में हमेशा रखा कि सर थोड़ा सा रुकिए, प्रोजेक्ट डिलेड है पर प्रोजेक्ट कंप्लीट बनेगा जैसा इस पर प्रॉमिस है। वो जल्दीबाजी में रेरा के पास चले गए। आज का नतीजा उनका नुकसान क्या हो रहा है? ठीक है, रेरा जा रहे हैं, रिफंड जो मांग रहा है रिफंड दे रहे हैं, जो पेनाल्टी चाहिए वो दे रहे हैं, कोई बात नहीं। हम पूरे सिक्का साहब, पूरा सिक्का ग्रुप इसमें बहुत ही क्लियर कट है, बहुत ही ट्रस्टवर्दी के साथ सबका रिफंड कर रहा है जो चाह रहे हैं। लेकिन उनका नुकसान कितना बड़ा हो रहा है? जो 2016 में प्रोजेक्ट जो प्राइस पर लॉन्च हुआ था, आज हम 6,000 6,561 रुपए स्क्वायर फीट का रेट पर जा रहे हैं। ऑलमोस्ट डबल सर, 5 सालों में ऑलमोस्ट डबल प्राइस हो गई। उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर लिया अपना। जो डील 70-75 लाख की, तो 1.5 करोड़ को 1.25 करोड़ की या 1 करोड़ की बात थी। तो मैं ये कहूंगा कि एक उन्होंने जल्दीबाजी काम किया। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल क्लियर रखना चाहते हैं। जो भी 1-2 केस है उनको क्लियर करके हम उनको फिनिश करके उनका रिफंड करके उस प्रोजेक्ट को इन्वेंट्री को लाएंगे, उस को रीसेलमेंट करेंगे। पांडे जी, मतलब थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी जानकारी दी। मेरे को मतलब आपका काफी जगह पे क्वेश्चंस आता है कि आपकी स्पीचेस में मैंने देखा है, सुना है कि आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है in terms of locality, in terms of location, in terms of security, in terms of layout। थोड़ा सा इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि मतलब किस तरह से आप कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है? दिनेश सर, आपने ना जैसे आप वो क्वेश्चंस उठा रहे हो जो रियल कस्टमर ओरिएंटेड हैं और जो कस्टमर से आप जुड़ते हो रोज, बिल्कुल सही सब पता चल रहा है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले लेआउट की बात करता हूं सर। ब्रॉडवे बहुत बड़ा नाम है डिजाइनर, आर्किटेक्ट डिजाइनर, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया है, डिजाइन किया है। और आप इस प्रोजेक्ट, आप सब जुड़े हुए हो, आप कस्टमर डील कर रहे हो, सीधे डायरेक्ट कस्टमर से बात करते हो और कस्टमर को दिखाते हो, उनका फीडबैक भी लेते हो। आप किसी भी फ्लैट में चले जाओ सर, 2 चीजें आपको पक्का मिलेगी, रोशनी, हवा और व्यू। इतना बढ़िया डिजाइन किया है। या तो बाहर पहाड़ों का व्यू मिलेगा, या इंटरनल हमारा बड़ा खूबसूरत सा एक सेंट्रल लॉन है जहां पर क्लब, स्विमिंग पूल, सारी बच्चों के खेलने की जगह, एक सेंट्रल लॉन है। या तो डुअल साइड है, या तो इनसाइड खुलेगा जहां पर सेंट्रल लॉन के साइड खुलेगा, या आपको बाहर की फेसिंग लाइक जो माउंटेन फेसिंग है, माउंटेन या शहर की तरफ जो भी हो, बहुत प्यारा नजारा है, ये दोनों मिलेगा। ये तो रही व्यू की बात। दूसरी बात आपने पूछा सर सिक्योरिटी की वाले, ऑटोमेटिक आईटी पार्क में पड़ता है सर, नाबार्ड बिल्डिंग के ठीक सामने प्रोजेक्ट का ओरिएंटेशन है। आईटी पार्क ऑटोमेटिक एक सेल्फ डिफेंस है, सेल्फ उसमें सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है। जो गेट पर आप एंट्री करोगे तो वहां से 2 गेट है, दोनों गेट पर आपके सिक्योरिटी सिस्टम है। हमारे प्रोजेक्ट पर आओगे, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, गार्ड्स बैठे हैं डेडिकेटेड। लिफ्ट के पास जाओगे, वहां पर भी गार्ड बैठेंगे। और बगल में, हमारे ठीक बगल में हमारे रिजर्व बैंक आ रहा है।
ठीक बगल में हमारे प्रोजेक्ट के 2 से तीसरे 2 प्लॉट के बाद लगा हुआ रिजर्व बैंक आ रहा है, और रिजर्व बैंक यानी करेंसी वहां पर चेस्ट बनेगा, और वहां पर पीएससी सारा पूरे वहां पर तैनात रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब आईटी पार्क में एंट्री कर रहे हैं वहां पर आपके सीसीटीवी के गार्ड्स बैठे हुए हैं, जब प्रोजेक्ट में आ रहे हो वहां पर आपके सीसीटीवी कैमरे गार्ड्स बैठे हुए हैं, आपके आसपास पीएससी है, आप एक हाई सिक्योर जोन में सिक्का किमाया के आसपास रहोगे सर। सिक्योरिटी के लिहाज से टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट है। तीसरा बात करते हैं सर, एमिनिटीज की बात करते हो। एमिनिटीज में आप आसपास आईटी पार्क सहस्त्रधारा के आसपास 10 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी प्रोजेक्ट में चले आओ, हमारे इतना बड़ा 4.5 एकड़ की लैंड है, 400 फ्लैट हम आसपास बना रहे हैं, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम के अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग साइजेस हैं। एक 4 BHK तो ऐसा है सर, डेडिकेटेड लिफ्ट है, सीधे अपने फ्लैट में अपने लिफ्ट में बैठिए और सीधे अपने फ्लैट में, और कोई एक्सेस है ही नहीं सर। आपके ड्राइंग में मिल जाएगा जो आप डील करते हो। जी जी, मैंने देखे हैं आपके काफी टॉप क्लास के पेंट हाउस हैं जो ऊपर के नजारे आपको मिलेंगे। इतनी ह्यूज वेरिएशन फ्रॉम 2, 3, 4 पेंट हाउस, इतना ह्यूज वेरिएशन किसी भी प्रोजेक्ट में हमारे पास नहीं है सर। आप किसी भी पूरे देहरादून में अभी के तकवे में देख लीजिए। अगर 1-2 नाम आपके दिमाग में आते भी हैं तो फिर भी मैं कहूंगा कि जो हमारा क्लब हाउस है डेंसिटी के हिसाब से बहुत जबरदस्त है। 400 लोग रहने वाले हैं, 5,000-6,000 स्क्वायर मीटर का हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 20 बाई 45 का हमारे पास स्विमिंग पूल का बहुत बड़ा है। जब डेंसिटी के हिसाब देखेंगे तो रोज डबल है। आसपास और प्रोजेक्ट से स्विमिंग पूल से आप कंपेरिजन कर सकते हो। तो यानी सिक्योरिटी, आपके एकोमोडेशन, डिजाइन, जो एमिनिटीज है उसमें हम बेस्ट हैं सर, लोकेशन में बेस्ट हैं सर। थैंक यू सो मच पांडे जी, तो बात बहुत अच्छी आपने बताई एमिनिटीज के बारे में और लोकेशन के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में। एक बहुत अहम सवाल है जो कि मतलब हर क्लाइंट के जहन में आता है आज की डेट में कि आप 3 साल पहले डिले हो गए और आप कह रहे हो कि 24 को आप 2024 में आप पोजीशन दे देंगे हर तरीके से पूरे प्रोजेक्ट की। तो इसमें कैसे श्योरिटी रखी जाए कि मतलब दिस ग्रुप इज गोना बी डिलीवरिंग दी थिंग्स ऑन टाइम? तो उसमें आप क्या थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सही जानकारी दीजिए सर। देखिए सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल पॉइंट की बात की। हम प्रोमिस कर रहे हैं 2024 लास्ट, हमारे पास रेरा है इतना, और जो कॉन्फिडेंस और की बात कर रहे हैं, एश्योरेंस एंड डिलीवरी की बात कर रहे हैं कि 3 साल आप डिले हो गए, आप कैसे एश्योर करते हो कि 2 साल में आप पूरा प्रोजेक्ट की माया को आप डिलीवर कर दोगे। सर आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट से स्वामी फंड से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आई थी कि जो भी प्रोजेक्ट में अगर कंस्ट्रक्शन में डिले है और अगर उनकी वाइबल आती है तो स्वामी फंड से वो अप्लाई करें। और आपको बता दूं पूरे देहरादून में हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट सिक्का किमाया आईटी पार्क, दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ ऑल उत्तराखंड जिसको स्वामी फंड ने बिल्कुल बिंदास स्वामी फंड उन्होंने फंडेड किया। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन की टाइमलाइन डिसाइड हो गई, आपके फंड क्रंच आएगा ही नहीं, आपको पीछे से बैकअप पूरा फंड रेडी है आपका। तो किसी भी बिल्डर के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम न दे पाने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उसके पास फंड की कमी होती है, और हमारे पास सरप्लस फंड हो गया। हमारे पास सरप्लस मींस हमारे पास कंप्लीट फंड एक्यूमुलेट हो गया है विद द टाइम। बनाइए, डिसाइड कीजिए, फंड लीजिए, आगे बढ़िए, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। तो इसी के सिलसिले में आपको बता दूं पिछले नवंबर में हमने 3 टावर की ऑक्यूपेंसी ले ली है, और अगले 3-4 महीनों में या 6 महीने में जैसे टाइम लाइन आएगा हर में हम आपको ऑक्यूपेंसी लेते जाएंगे और रजिस्ट्री करते जाएंगे सर। थैंक यू सो मच मिस्टर ब्रजेश पांडे जी, मतलब आपने इतना अच्छा टाइम दिया, और आई एम श्योर दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस एंड सीएस टीम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आने वाले सारी जो मतलब जो टीम है उनके लिए भी काफी इजी रहेगा इन क्वेश्चंस आंसर्स के साथ। और आई से थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने इतना अच्छा टाइम दिया सर। दिनेश जी, इसी में थोड़ा सा एक और जोड़ना चाहूंगा। कुछ दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी, हमारे मसूरी में होटल सवाय है, और वहां पर बहुत ब्रॉड वे में मीटिंग हुई थी, बहुत अच्छा मीटिंग हुई थी। दिल्ली एनसीआर के लोग आए थे। आपको बता दूं, हिस्ट्री में जोड़ना मैं एड ऑन करना चाहूंगा, हमारे टोटल 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और अगले 3-4 सालों में बैक टू बैक 3-4 प्रोजेक्ट आने वाले इसी उत्तराखंड में, इसी उत्तराखंड देहरादून के आसपास मसूरी है ना, बैक टू बैक आने वाले हैं। ये समझिए कि हमें इतना बड़ा नाम बनने वाला है, नाम इन द ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी वर्क, ये हमारा मोटो है सर। हमारे एमडी साहब का, श्री हरविंदर सिक्का साहब का, श्री गुरमीत सिक्का जी का, ये हमारा मोटो है और बड़ा क्लियर कंसेप्ट है। उन्होंने बड़ा ऑनेस्टली स्वीकार किया था हमारे मीटिंग में, होटल सवाय में जो मीटिंग हुई थी, कि हमसे कुछ 1-2 गलतियां हुई जो शायद 10 प्रोजेक्ट या 5-7 प्रोजेक्ट एक साथ हमने लॉन्च कर दिया था। ये कितनी ऑनेस्ट बात है हमारे एमडी हरविंदर सिक्का साहब की, पूरे ग्रुप में बाइक पर बोला था सर
रिकॉर्डिंग है मेरे पास। But this is कि- something हाँ, really yes, really, कि ऑनेस्टली कितना सामने कितना ईमानदारी है, जो आप ये डाउट करते हो कि नहीं सिक्का नहीं दे पाएगा, ये कर, सर आपकी प्रॉब्लम है, वो आपके सामने नजर आ रहा है, हम पोजीशन दे रहे हैं, तैयार हैं, आप आइए, पेमेंट कीजिए, रजिस्ट्री कीजिए, अपने घर में आइए सर। ये मैं आपको कहना चाहूंगा। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपने सर दिले सर आप मैं तारीफ करना चाहूंगा इस माध्यम से कि आप रियली हार्डकोर सेल्स में हैं, सीधे कस्टमर से बात आते हैं, उनके कठिन सवालों के आपको जवाब देना पड़ता है। तो ये वीडियो मैं चाहूंगा कि ये आंसर एज ए सिक्का सेल्स हेड देहरादून के रूप में आप इस वीडियो को दिखाओ, बताओ, दो, ताकि सारे क्वेश्चन आंसर हो। अनआंसर्ड कोई भी क्वेश्चन है, बड़ा क्लियर कट है, ट्रांसपेरेंस है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, ईच एंड एवरीथिंग बहुत क्लियर है सर। Thank you so much, Pandey ji. हाँ, थैंक यू सो मच दिनेश जी, Thank you. थैंक यू सर।